गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? चलिए बढ़िया रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे और हम अपनी क्लास पे पहुंचते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे यूबीएफ में रिलेशन के बारे में। क्या में बात की थी बेटा जी? हमने लास्ट क्लास में बात की थी यूबीएफ में रिलेशन के बारे में, और हमने देखा था यूबीएफ में रिलेशन निकल के आया था कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये रिलेशन हमारा लास्ट क्लास में यूबीएफ में निकल के आया था, और मैंने आप लोगों से बोला था कि इस रिलेशन पे हम एक दो क्वेश्चन करके देखेंगे, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं एक दो क्वेश्चन के बारे में। देखिए यहां से अगर मैं आप लोगों से कहूं, क्या कहूं बेटा जी, मैं आप लोगों से यहां से कहूं कि एक क्वेश्चन है आप लिख के लिए। क्वेश्चन ये है बेटा जी कि कोई वस्तु, मैं कह रहा हूं एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। यदि दर्पण की क्या बेटा जी, यदि दर्पण की फोकस दूरी कितनी हो? दर्पण की फोकस दूरी में मान लेता हूं 20 सेंटीमीटर हो। 20 नहीं 15 मान लेते हैं ना, 15 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति की गणना कीजिए। एक वस्तु है बेटा जी, वो एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। कितनी दूरी पे? 10 सेंटीमीटर की दूरी पे अवतल दर्पण के सामने रखी है, और उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि प्रतिबिंब कहां बनेगा और कैसा बनेगा, इस बारे में बात कर रहा है। तो इसकी अगर मैं कहूं, मैं सॉल्यूशन की बात कर लेता हूं। यहां पे मैं क्या की बात कर लूं? सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा इसका, इस प्रकार से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब यहां से देखिए वस्तु की दूरी u, और u कितना दे रखा है उसने हमें? 10 सेंटीमीटर। और ध्यान रखना दर्पण में हमेशा ही जो वस्तु की दूरी होगी वो कैसी होगी? नेगेटिव होगी। कैसी होगी बच्चा? नेगेटिव होगी। दूसरी अगर मैं बात कर लेता हूं, उसने फोकस दूरी दे रखी है f बराबर 15 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है बेटा जी? आप कहेंगे 15 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा फोकस दूरी नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव? आपने कहा सर जी अवतल की बात कर रहा है, और आपने हमें बताया था कि अवतल नाम कभी भी आ जाए तो फोकस दूरी हमेशा कैसी होगी? नेगेटिव होगी। क्लियर है? ठीक है जी। अब इसको अगर मैं कहूं तो मैं इसे क्या कह सकता हूं? हमारे पास फॉर्मूला है कि 1/f इज इक्वल टू बराबर आएगा 1/v प्लस 1/u। तो यहां से अगर रखूं 1/में -15 बराबर 1/v प्लस 1/में u की जगह पे -10, यही तो होगा। आपने कहा बिल्कुल होगा सर जी। अब ये माइनस का 1/10 है ना, इसको उधर ले जाओ, और माइनस वाला उधर जाके कैसा हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो आएगा 1/10 माइनस 1/15 इज इक्वल टू 1/v।
क्या आएगा 1/v। तो यहां से अगर मैं देखूं 1/v इज इक्वल टू, देखिए बेटा एलसीएम लो, एलसीएम लो 15 और 10 का। तो एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है, बड़ी वाली संख्या को पकड़ लो, क्या कर लो, बड़ी वाली संख्या को पकड़ो, और बड़ी क्या है इसमें 15, उसका मल्टीपल करो, 15 एकम 15, 15 में 10 का नहीं जाएगा, एलसीएम नहीं होगा। 15 दूनी 30, 30 में 10 का भी जाएगा और 15 का भी जाएगा, तो 30 किसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, 30 एलसीएम हो गया। अब देखो 10 का भाग 30 में देंगे कितनी बार, 3 बार, और 3 का गुणा 1 में 3, माइनस 15 का 30 में देंगे तो 2 बार, और 2 का 1 में गुणा 2। तो यहां से अगर देखूं तो 1/v इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, 1/30, कितना आएगा, 1/30 निकल के आएगा। तो यहां से v बराबर कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर जी 30 सेंटीमीटर निकल के आएगा, कितना आएगा, 30 सेंटीमीटर निकल के आएगा, कितना आएगा, 30 सेंटीमीटर निकल के आएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर, यही क्या हो जाएगा बेटा जी, आंसर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत हो तो करिए नोट डाउन। हो गया, क्लियर है। चलिए अगले पॉइंट की अगर मैं बात कर लूं, यहां से क्या की बात कर लूं बेटा जी, अगले पॉइंट की अगर मैं यहां से बात करूंगा तो क्या निकल के आएगा अपने पास में, आप कहेंगे सर जी अभी आप जो दर्पण बना रहे थे, दर्पण बनाने के नियम आपने हमें बताए थे, जब नियम बताए थे तो दर्पणों द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं उन चीजों को भी बता दीजिए, क्योंकि डायरेक्टली बोर्ड में क्वेश्चन यहां से पूछता ही पूछता है। कोई ऐसा सेट नहीं होगा बोर्ड का जिसमें प्रतिबिंबों से रिलेटेड क्वेश्चन न पूछे। आ रही बात समझ में, तो यहां से तो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, क्लियर है। तो मैं बात कर लेता हूं, अब मैं बात कर लेता हूं की प्रतिबिंबों के निर्माण की। तो मैं यहां से कहूंगा, मैं यहां से क्या कह दूंगा बेटा जी, मैं यहां से कह दूंगा गोलीय दर्पणों द्वारा, गोलीय गोलीय दर्पणों द्वारा, दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों, प्रतिबिंबों, प्रतिबिंबों का निर्माण, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण, इमेज फॉर्मेशन बाई, इमेज फॉर्मेशन, फॉर्मेशन बाई, इमेज फॉर्मेशन बाई, गोलीय दर्पणों को क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। कौन से बेटा जी, गोलीय दर्पणों द्वारा हम काय की बात कर रहे हैं, प्रतिबिंबों के निर्माण की बात कर रहे हैं, काय की बात कर रहे हैं, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों के निर्माण की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। और इसमें पहला जो पॉइंट आता है, पहला ही पॉइंट आएगा आपका, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा जी, अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का, प्रतिबिंबों, प्रतिबिंबों का निर्माण, काय के द्वारा बेटा जी, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण, यानी इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन, फॉर्मेशन बाय कौन सा, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों के निर्माण की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं।
अब देखिए, अब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों के निर्माण की बात करेंगे तो होगा क्या? कभी तो हम वस्तु को अनंत पर रख देंगे, कभी अनंत से थोड़ा पास, कभी और पास, कभी और पास, कभी और पास। तो इस प्रकार से वस्तुओं को रख रख कर हम देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसा और कहां बन रहा है। अरे बात समझ में? तो यहां से सबसे पहला जो पॉइंट निकल के आएगा, पहला पॉइंट निकल के आएगा अपने पास में, क्या निकल के आएगा बच्चा? आप कहेंगे कि वस्तु को सबसे पहले अनंत पे रख दीजिए। तो पहला पॉइंट आएगा, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, अनंत पर रखी हो, अनंत पर क्या हो बेटा जी? अनंत पर रखी हो। वस्तु कहां पर रखी हो? हमारी अनंत पर रखी हो, तब कंडीशन क्या बनेगी? देखिए, अनंत पर अगर वस्तु रखी होगी तब क्या कंडीशन बनेगी? यहां से अगर मैं बनाऊं किस प्रकार से, मैंने क्या किया, एक अवतल दर्पण लिया, ये क्या हो गया अपने पास में? एक अवतल दर्पण। ये अपने पास में अवतल दर्पण हो गया, जिस पर मैंने क्या कर रखी है? बाहर की ओर कलई कर रखी है। मैंने क्या कर रखी है बेटा जी? बाहर की ओर इस प्रकार से इस पे कलई कर रखी है। ये लीजिए, ये अपने पास में क्या बन गया? अवतल दर्पण बन गया। इस पर मैंने क्या कर दिया? एक मुख्य अक्ष इस प्रकार से खींचा। मैंने क्या किया? इस पे एक मुख्य अक्ष खींचा, और वो मुख्य अक्ष किस प्रकार से था? इस प्रकार का मैंने मुख्य अक्ष खींचा। अब देखिए कंडीशन क्या बन के आएगी यहां से। अब देखिए, ये वाला जो पॉइंट है, आपको पता है ये ध्रुव होता है। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। इतनी ही दूरी पे यहाँ पे एक पॉइंट होगा, जिसे क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र सी बोलेंगे। अब देखिए यहां से कंडीशन क्या बनने वाली है। कंडीशन यहां से क्या बनने वाली है, देखो, मैं कह रहा हूं कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो अनंत से एक प्रकाशिक किरण इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर आई, आगे मुख्य अक्ष के समांतर, और एक और प्रकाशिक किरण मैंने यहां से मुख्य अक्ष के क्या डाल दी? समांतर डाल दी। कैसी डाल दी बेटा जी? समांतर डाल दी, इस प्रकार से। अब आप लोगों को पता है, नियम मैंने बताया था कि कोई भी प्रकाशिक किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर निकलती है? आपने कहा सर जी दर्पण के फोकस से होकर निकलती। कहां से होकर निकलती है? दर्पण के फोकस से होकर निकलती है। तो ये प्रकाशिक किरण परावर्तन के पश्चात, ये वाली जो प्रकाशिक किरण है, ये परावर्तन के पश्चात कहां से होकर निकल जाएगी? तो आपने कहा सर जी फोकस से होकर निकल जाएगी। निकल गई। ये वाली भी प्रकाशिक किरण कहां से होकर निकल जाएगी? तो आपने कहा सर जी फोकस से होकर निकल जाएगी। और जहां से होकर, जहां पर दो प्रकाशिक किरणें, दो परावर्तित प्रकाशिक किरणें एक दूसरे को काटती हैं, वहीं पर काय का निर्माण होता है? प्रतिबिंब का निर्माण होता है। काय का निर्माण होता है बेटा जी? प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो मैं यहां से कह दूंगा, मैं क्या कह दूंगा? प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति। मैं बात कही कर रहा हूं था, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति की बात कर रहा हूं कि प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति क्या होने वाली है। देखिए यहां से क्या कंडीशन निकल के आएगी। देखिए यहां से पहला पॉइंट, स्थिति कहां पे होगी? आप कह रहे हैं कि दोनों प्रकाशिक किरणें फोकस पे काट रही हैं। कहां पे काट रही हैं? फोकस पे। स्थिति कहां पर होगी? फोकस पर। प्रतिबिंब कहां पर बन रहा होगा? फोकस पर। और देखिए सेकंड पॉइंट, इसी में अगर मैं कहूं तो सेकंड पॉइंट में क्या कह सकता हूं? सेकंड पॉइंट में कह सकता हूं बच्चा यहाँ पे कि अगर फोकस पे बन रहा है वास्तविक बन रहा है कि उल्टा, सॉरी वास्तविक बन रहा है कि आभासी, तो आप कहेंगे सर जी किरणें वास्तव में इस स्थान पर आकर मिल रही हैं। मिल रही है कि मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं? तो आपने कहा सर जी वास्तव में ही तो मिल रही हैं। मिल रही है कि नहीं? मिल रही है तो कैसा होगा? वास्तविक होगा।
तीसरा पॉइंट में क्या लिखूंगा, तीसरा पॉइंट में क्या लिख दूंगा, तीसरा पॉइंट में लिख दूंगा कि जो जो प्रतिबिंब वास्तविक होगा वो सदैव कैसा होगा, उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसे बनते हैं, उल्टे बनते हैं। तो कैसा होगा, उल्टा होगा, उल्टा होगा। चौथा पॉइंट में क्या लिख दूंगा, प्रकृति इसकी कैसी होगी, अति सूक्ष्म बनेगा, बहुत छोटा बन रहा है। भाई देख लो कितना छोटा सा बन रहा है, लगभग बिंदुकार आकृति। तो मैं कहूंगा बहुत छोटा, कैसा हो जाएगा, बहुत बहुत छोटा। और बहुत छोटा भी कैसा, लगभग लगभग बिंदुकार, लगभग बिंदुकार, बहुत छोटा बनेगा। और क्या कंडीशन बन जाएगी, और क्या कंडीशन बन जाएगी, आप कहेंगे वस्तु की ओर, वस्तु की ओर बन रहा है। अगर इधर बन रहा होता तो वस्तु के विपरीत होता, इधर ही बन रहा है तो कैसा होगा, वस्तु की ओर बनेगा। वस्तु की ओर क्या बन रहा होगा, प्रतिबिंब बन रहा होगा। वस्तु की ओर ही क्या बन रहा होगा बेटा जी, प्रतिबिंब बन रहा होगा। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत, ये हो गया। चलिए अगले पॉइंट पे मैं बात कर लेता हूं, अगले पॉइंट पे मैं बात कर लेता हूं। क्या बात करूंगा जी, देखिए देखिए क्या कंडीशन आएगी। अगला मैं कह रहा हूं, अगला मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों से, सेकंड केस की अगर मैं बात कर लूं, ताई की बेटा सेकंड केस की अगर मैं बात कर लूं, तो सेकंड केस क्या होगा, सेकंड केस होगा जब वस्तु जब वस्तु जब क्या जी, वस्तु वस्तु मैं थोड़ा सा और इधर खिसका देता हूं, तो अनंत से, अनंत और सी के बीच में कहीं पे रख दूं, अब की बार कहां पे रख दूं, अनंत और सी के मध्य में रख दूं। तो मैं कह दूं जब वस्तु अनंत व सी के मध्य रखी हो। मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि मैं धीरे धीरे वस्तु को काय की ओर खिसका रहा हूंगा, दर्पण की ओर खिसका रहा हूंगा, काय की ओर, दर्पण की ओर खिसका रहा हूंगा। तो मैं कह रहा हूं जब वस्तु अनंत और सी के मध्य रखी हो, मध्य रखी हो, तो मध्य अगर रखी होगी तो क्या कंडीशन बनेगी, आप कहेंगे सर जी यहां से कंडीशन बन जाएगी अपने पास। देखिए इस प्रकार से मेरे पास में एक अवतल दर्पण बना देता हूं मैं। ये क्या बन गया अपने पास में, एक अवतल दर्पण। मैंने इसके क्या कर दिया, बाहरी सतह पे कलई कर दी, तो ये क्या बन गया अपने पास में, एक अवतल दर्पण बन गया। ठीक है, और इस अवतल दर्पण पे मैंने क्या कर दिया, एक मुख्य अक्ष खींचा। क्या खींचा बेटा, मुख्य अक्ष। ये लीजिए मुख्य अक्ष हो गया। अब देखिए यहां से देखना पॉइंट क्या निकल के आएगा, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये क्या होगा, ये सर जी फोकस होगा। इतनी ही दूरी पे यहाँ पे एक और पॉइंट होगा, जैसे क्या बोल रहे होंगे, वक्रता केंद्र सी बोल रहे होंगे। और वस्तु को मैंने कहां रख रखा है, वस्तु को बेटा जी मैंने कहां रख रखा है, वस्तु को रख रखा है मैंने वक्रता केंद्र और सी के मध्य में। कहां पे रख रखा है, कहां पे रख रखा है, वक्रता केंद्र और सी के मध्य में कहीं पे रख रखा है। लीजिए यहां पे वस्तु रखी है, ये रही सब वस्तु, और इस वस्तु को मैं नाम दे देता हूं। क्या नाम दूं इसको नाम दे देता हूं मैं मिस्टर ए बी। इसका नाम क्या है, ए बी नाम की कोई वस्तु मैंने यहाँ पे इस प्रकार से रख रखी है। अब देखिए अब कंडीशन क्या बन के आएगी, अब कंडीशन क्या बन के आनी है। तो आपने कहा सर जी एक तो आपको बिना सोचे समझे मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाशित किरण डालनी, ये लीजिए था, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाशित किरण डाल दी। और आप लोगों को पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाशित किरणें सदैव कहां से होकर निकलती हैं, परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस से निकल जाती हैं।
दूसरी प्रकाशिक किरण कहां से डालूं सर जी? या तो आप वक्रता केंद्र से डाल दो, फोकस से डाल दो, या ध्रुव से डाल दो। या कहां से डाल दो बेटा जी? ध्रुव से। ये क्या है अपने पास? ध्रुव यानी कि पोल है। आप तीनों में से किसी भी स्थान से प्रकाशिक किरण डाल सकते हो। मैंने कहा जब मैं डाल ही सकता हूं तो मैं क्यों ना इसके नजदीक वाले कहां से डाल दूं? यहां से डाल दूं। इस प्रकार कैसे डाल दूं बेटा जी? इस प्रकार से प्रकाशिक किरण को मैं डाल देता हूं भाई। अब आप लोगों को पता है, आप लोगों को अच्छे से पता है कि जो प्रकाशिक किरण कहां से आएगी बेटा? फोकस वाली प्रकाशिक किरण क्या हो जाएगी? परावर्तन के पश्चात, आई के पश्चात बेटा जी, परावर्तन के पश्चात कहां से होकर निकल जाती है? फोकस से होकर निकल जाती है। निकल गई साहब फोकस। और ध्रुव पर डाली गई, सॉरी, वक्रता केंद्र पर डाली गई प्रकाशिक किरणें बिना विचलित हुए वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाती हैं। तो कहां से लौट जाएंगी ये प्रकाशिक किरणें? ये प्रकाशिक किरण इस प्रकार से लौट जाएगी, बिना विचलित हुए इस प्रकार से क्या हो जाएगी? लौट जाएगी। अरे बात समझ, जहां दो प्रकाशिक किरणें एक दूसरे को काट रही हों, जहां पर दो प्रकाशिक किरणें एक दूसरे को काटती हैं, वहीं पर काय का निर्माण होता है? वहीं पर सभी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो प्रतिबिंब कहां बन रहा होगा? यहां बन रहा होगा। यहां क्या बन रहा होगा? प्रतिबिंब बन रहा होगा। क्लियर है? और इस प्रतिबिंब को मैंने नाम दे दिया ए डैश बी डैश। क्या नाम दे देता हूं मैं इसको? ए डैश बी डैश नाम दे। अब देखिए, जैसे ही मैंने ये वाली कंडीशन देखी, जैसे ही मैंने ये वाली कंडीशन देखी, तो मुझे पता चला कि मैंने वस्तु को जैसे ही दर्पण की ओर खिसकाया, भाई अनंत पे थी तो प्रतिबिंब कहां बना था? फोकस पे। कहां पे बना था? फोकस पे। जैसे ही थोड़ी सी आगे खिसकाई, प्रतिबिंब थोड़ा सा इधर खिसक गया, फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य। तो यहां से अगर आपसे पूछे कि प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति क्या होगी, मैं यहां से कह दूं प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति। प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति क्या होने वाली है? देखिए, पहला पॉइंट में लिखूं, मैं अगर पहला पॉइंट यहां पे लिखूं तो क्या होगा? पहला पॉइंट, प्रतिबिंब कहां बन रहा है? एफ और सी के मध्य बन रहा है। कहां बन रहा है बेटा जी? एफ और सी के मध्य। तो मैं कहूंगा एफ व सी के मध्य, एफ व सी के मध्य बन रहा होगा। सेकंड कंडीशन अगर देखें तो सेकंड कंडीशन में कैसा होगा? वास्तव में मिल रही है प्रकाशिक किरणें कि मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं? आपने कहा सर जी वास्तव में मिल रही हैं, तो कैसा होगा? वास्तविक होगा। कैसा होगा? वास्तविक होगा। और जो जो प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं वे सब के सब कैसे होते हैं? उल्टे होते हैं। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। उल्टे के बाद में अगर मैं देखूं तो चौथा पॉइंट, छोटा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, के बराबर बन रहा है। तो आपने कहा सर जी देखिए वस्तु इतनी बड़ी, प्रतिबिंब छोटा, तो कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है। कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है। वस्तु की ओर बन रहा है कि विपरीत? आप कहेंगे वस्तु की ओर बन रहा है। वस्तु की ओर प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। आई कि नहीं बात समझ में? क्लियर है? करिए नोट डाउन। हो गया बच्चा? क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आपने कहा सर जी कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? आगे के प्रतिबिंबों के निर्माण की बात कर रहे होंगे। आगे किस प्रकार से प्रतिबिंबों का निर्माण होगा इस बारे में हम लोग क्या करेंगे? अब बात करेंगे। चलिए देखिए, 2 पॉइंट हो गए अपने पास। मैं तीसरे पॉइंट की बात कर लेता हूं।
मैं काई की बात कर लेता हूं बेटा, तीसरे पॉइंट की। मैं वस्तु को थोड़ा सा और दर्पण की ओर खिसका दूं, मैं क्या कर दूं, वस्तु को और थोड़ा सा प्रतिबिंब की सॉरी वस्तु दर्पण की ओर खिसका दूं, तब क्या कंडीशन बन के आएगी। देखिए मैं कह रहा हूं, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो। अब की बार कहां लेके आ रहा हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, काय पे रख रहा हूं वस्तु को, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अब की बार मैं वस्तु को रख रहा हूं। भाई मैंने इनफाइनाइट पे रख दिया, मैंने इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मध्य रख दिया। अब की बार मैं कहां रख रहा हूं, सेंटर पे ही रख रहा हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। देखिए किस प्रकार से मैं यहां से कह रहा हूं कि मेरे पास में इस प्रकार का क्या है, कोई अवतल दर्पण है, जिसपे मैंने क्या कर रखा है, बाहर की ओर कलई कर दी, तो ये क्या बन गया, अवतल दर्पण बन गया। अब इस अवतल दर्पण पे मैं क्या कंडीशन करूंगा, तो आपने कहा सर क्या कंडीशन करोगे, मैं कह रहा हूं कि मैं इसका मुख्य अक्ष बना देता हूं, पहले तो क्या बना देता हूं, मुख्य अक्ष। ये लीजिए साहब मुख्य अक्ष बन गया। जैसे ही मुख्य अक्ष बनाया तो यहां तो क्या होगा, आपने कहा सर जी यहां तो ध्रुव होगा, थोड़ी सी दूरी पे फोकस दूरी पे यहां पे एक पॉइंट होगा, जैसे फोकस बोलेंगे, उतनी ही दूरी पे यहां एक पॉइंट होगा, जैसे क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र सी बोल रहे हो। और यही इसी वक्रता केंद्र पे हमें क्या रखनी है, अब की बार वस्तु रखनी है और देखना है कि किस प्रकार की कंडीशन बन के आएगी। तो मैंने क्या किया, वक्रता केंद्र पे ही वस्तु को रख दिया, कहां रख दिया, वक्रता केंद्र पे, इस प्रकार से। और इसको नाम दे देता हूं मैं, इसको क्या कर देता हूं बेटा जी, नाम दे देता हूं। क्या नाम दे दूं इसको नाम दे दूं, आपने कहा सर जी इसको नाम दे दो मिस्टर ए बी, इसको नाम दे दो आप ए बी। और जैसे ही मैंने इसको नाम दिया, तो नाम देने के बाद में मैं क्या करूंगा, आपने कहा सर जी एक तो बिना सोचे समझे मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाशित किरण डाल दो, ये लो साहब डाल दी। मैंने क्या कर दिया, मुख्य अक्ष के समांतर इस प्रकार से एक प्रकाशित किरण डाल दी। और दूसरी प्रकाशित किरण मैं कहां से डाल दूं, आपने कहा सर वक्रता केंद्र से तो आप डाल नहीं सकते हो। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो फोकस से डालो या ध्रुव से डालो, या तो फोकस से डाल दो या ध्रुव से डाल दो। मैंने कहा बात तो सही है, तो मैं क्या कर दूं, नजदीक वाले पे ही डाल देता हूं ना। तो मैंने क्या कर दिया, प्रकाशित किरण को फोकस पर डाल दिया, इस प्रकार। कहां पे डाल दिया बेटा जी, फोकस पे, ये डाल दी प्रकाशित किरण। अब देखिए कंडीशन क्या बनने वाली है। अब कंडीशन को देखिएगा क्या कंडीशन बनेगी। तो मैंने कहा कि जो समांतर किरण है वो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर निकल जाएगी, तो आपने कहा सर जी वो तो फोकस से होकर निकल जाएगी। कहां से होकर निकल जाएगी, फोकस से होकर निकल जाएगी। और जो समांतर प्रकाशित किरण है, जो फोकस से प्रकाशित किरण डाली है, जो कहां से डाली है बेटा जी, फोकस से डाली है प्रकाशित किरण, वह प्रकाशित किरण कहां से होकर निकल जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये वाली प्रकाशित किरण कैसे हो जाएगी, इस प्रकार से निकल जाएगी। कैसे निकल जाएगी बेटा जी, इस प्रकार से निकल जाएगी। क्लियर है, आपने कहा बिल्कुल क्लियर है सर जी। और आप लोगों को इतना तो पता होगा कि जिस स्थान पर दोनों प्रकाशित किरणें मिलती हैं उसी स्थान पर तो काई का निर्माण होता है, उसी स्थान पर सर जी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ये लीजिए यहाँ पे काई का निर्माण हो जाएगा, प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। और इस प्रतिबिंब को हम लोग नाम देंगे, क्या नाम दे देंगे, इसको नाम दे देंगे मिस्टर ए डैश और बी डैश। क्या दे देंगे, ए डैश और बी डैश। जैसे ही मैंने इसको नाम दिया तो अब मुझे क्या करना है, आपने कहा सर जी प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति के बारे में बताना है।
काय के बारे में, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति के बारे में हमें बताना है। तो देखिए बेटा जी, मैं काय की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखिए कैसे, सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, सबसे पहला पॉइंट, स्थिति कहां पर है, तो आप कहेंगे वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी है, तो प्रतिबिंब भी कहां बन रहा है, वक्रता केंद्र पर। तो पहली स्थिति क्या हो जाएगी, पहली स्थिति हो जाएगी सर जी अपने पास में क्या बन के आएगी, तो आप कहेंगे पहला कंडीशन आएगा, पहली बात आएगी वक्रता केंद्र सी पर। प्रतिबिंब कहां बन रहा होगा, वक्रता केंद्र सी पर बन रहा होगा। सेकंड बात कर लूं, सेकंड पॉइंट की मैं बात कर लेता हूं। सेकंड पॉइंट क्या होगा, अच्छा जब ये वक्रता केंद्र सी पर बन रहा है तो दूसरी बात क्या है, वास्तविक बन रहा है कि आभासी, सर जी वास्तव में प्रकाशिक किरणें मिल रही हैं, इसीलिए कैसा बन रहा होगा, वास्तविक बन रहा होगा। तीसरे पॉइंट की मैं बात कर लेता हूं, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, अच्छा वास्तविक होगा तो सदैव कैसा होगा, उल्टा, और देख लो उल्टा बन भी रहा है, उल्टा बन भी रहा है, तो कैसा हो जाएगा जी, उल्टा हो जाएगा। चौथे पॉइंट की मैं बात कर लूं, सर जी वस्तु से छोटा है, बड़ा है कि बराबर का है, बेटा जी ये तो कैसा है, बराबर का है। तो मैं कहूंगा वस्तु के बराबर का क्या बन रहा होगा, प्रतिबिंब बन रहा होगा। अगले पॉइंट की अगर मैं बात कर लूं तो अगला पॉइंट अपने पास आता है कि वस्तु की ओर बन रहा है कि विपरीत दिशा में, तो मैं कह रहा हूं वस्तु की ओर बन रहा है। कैसा बन रहा है बेटा जी, वस्तु की ओर बन रहा है, वस्तु की क्या बन रहा है बेटा जी, ओर बन रहा है। क्लियर है, करिए एक बार नोट डाउन। हो गया बेटा, चलिए देखिए अब यहां से क्या हो गया, तीन प्रतिबिंबों का निर्माण कर लिया, अभी तीन प्रतिबिंबों का निर्माण और होगा। कहां, जब मैं वस्तु को कहां रख दूंगा, सी और एफ के मध्य में रख दूंगा, एक बार मैं एफ पे रख दूंगा वस्तु को, एक बार एफ और पी के मध्य में रख दूंगा, तब क्या क्या कंडीशन बन के आएगी उस बारे में बात करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण कैसे होता है। तो ध्यान रखना, उत्तल दर्पण द्वारा सिर्फ एक या दो प्रतिबिंब के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार से प्रतिबिंबों का निर्माण होता है। तो कल की क्लास में प्रतिबिंबों के निर्माण को हम क्या कर रहे होंगे, समाप्त कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, प्रतिबिंबों के निर्माण को कल हम लोग समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इस चीज में कोई भी कंजूसी नहीं बरतनी, कोई कंजूसी नहीं बरतनी है इसमें। तो क्या करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।